बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 लेवल इंग्लिश ग्रामर कोर्स में हम पहली लेवल पढ़ रहे हैं और पहली लेवल के टोटल 16 चैप्टर्स हैं। उनमें से हमने दो जो है वो पढ़ लिए। आज हम तीसरा चैप्टर प्रोनाउन पढ़ेंगे। चूँकि ये पहली लेवल है तो इसमें प्रोनाउन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। आगे दूसरी लेवल में और तीसरी में चौथी में फिर से प्रोनाउन आता जाएगा और उनमें थोड़ा थोड़ा जो है ऐड होता जाएगा। तो क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन जो है ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। और क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं ये एग्जाम्पल पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनेंगे और इंशाल्लाह जो है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का वो हमें इसी एग्जाम्पल के समझने से पता चल जाएगा। अच्छा, अहमद बीमार है मगर अहमद खेल रहा है। अहमद हर रोज़ क्रिकेट खेलता है। अहमद खेलने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाता है। फिर भी अहमद अच्छा नहीं खेल पाता या अच्छा नहीं खेलता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जब मैं बार बार अहमद 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 बोल रहा था तो जब हम बार बार जिसके बारे में हम बात करते हैं उसका नाम बार बार लेते हैं तो ये सुनने में अजीब लगता है, सुनने में नेचुरल, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम नाउन के बदले प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जब हम पहली बात करते हैं तो पहली बात में हम नाउन यानी उसका नाम लेते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी हो, और उसके बाद जब हम बाकी बातें कहते हैं उसके बारे में तो फिर हम उसका नाम नहीं लेते। जैसे यहाँ पे अहमद का हमने लिया था, बार बार नाम के बदले यहाँ पे और एक वर्ड इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पे वो, इसी तरह यहाँ पे भी वो। तो ये जो हम दूसरा वर्ड नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं इसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो अब मैं फिर से एग्जाम्पल को पढ़ूंगा। इस वक्त मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। अहमद बीमार है मगर वो खेल रहा है। वो हर रोज़ क्रिकेट खेलता है। वो खेलने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाता है। फिर भी वो अच्छा नहीं खेलता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नाउन के बदले मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया और इसी तरह यहाँ पे भी मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। तो देखो आपने नोट्स किया होगा कि मेरी बात यहाँ पे जो है अजीब नहीं लग रही है और बिल्कुल नॉर्मल लगती है इस तरह से। इसी तरह जब हम अपने बारे में कोई बात कहते हैं तो क्या हम अपना नाम लेके बात कहते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम राजू है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम राजू है और मुझे अपने बारे में कुछ कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल राजू बीमार है, राजू आज नहीं खेलेगा। क्या ये सुनने में अच्छा लग रहा है? क्या ये नॉर्मल लगता है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता, ये तो अजीब लग रहा है। इसके बदले अगर मैं अपने नाम के बदले प्रोनाउन इस्तेमाल करूं, जैसे उर्दू या हिंदी में मैं है या इंग्लिश में इसे आई कहते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं आज नहीं खेलूँगा, मैं आज नहीं खेलूँगा। अब इस तरह से ये बात अब अच्छी लग रही है। तो ये जो मैं, वो सब, ये वगैरह वर्ड्स है, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। इन्हें हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बात सुनने में अजीब ना लगे। जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं। आई एम राइटिंग, तो ये जो आई है मैंने अपने बारे में बात की, अपना नाम नहीं लिया। यहाँ पे मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम कुछ है, उसके बदले मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया तो ये प्रोनाउन है। इसी तरह आपके बारे में मैंने बात की तो आपका नाम नहीं लिया, आपके नाम के बदले मैंने एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया तो ये वर्ड भी प्रोनाउन है। इसी तरह ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो देखो मैंने उसके नाम के बदले एक और वर्ड इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ये प्रोनाउन है। इसी तरह शी भी प्रोनाउन, इट, वी, दे, यू, ये सब प्रोनाउन है। इन्हें हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बात अजीब ना लगे।